हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर भी। पिछली वीडियो तक हमने भी एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड उसके इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन करवाए थे भाई। उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे भाई, ठीक है, जिनमें डाउट हमेशा बना रहता है। ठीक है, वो आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा भाई। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें थोड़ा बहुत अंतर होने के बावजूद थोड़ा उसका तरीका ही चेंज हो जाता है करने का भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सेफ एलसीएम के इस वीडियो के अंदर कराए जाएंगे भी। तो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों ही क्वेश्चन। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्रमशः 260, 720, 1410 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचे हुए। एक बार दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ लोगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76, 151, 226 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे हुए। देखो भाई, स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, ये नंबर वाली कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोलेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचे। यहाँ पे लिख रखा है प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे हुए। बात तो वही है, क्योंकि यहाँ पे जो शेषफल बचेगा समान ही बचेगा, लेकिन क्या बचेगा वो हमें पता, 7 बचेगा। यहाँ पे नहीं पता शेषफल क्या बचेगा। तो ऑलमोस्ट प्रोसीजर, ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो सेम है। तो इसमें डाउट बना रहता है कि हम इसको कैसे प्रोसेस करें। इसका निकालने का तरीका अलग रहेगा और इसका अलग रहेगा। तो ये कंफ्यूजन जो है, इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया जाएगा भाई। तो सबसे पहले देखो भाई, ठीक है, जो इसमें देने का जो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम पहले, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली बात तो जो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। यहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या के लिए यहाँ भी हम एचसीएफ ही ज्ञात करेंगे, लेकिन प्रोसीजर क्या रहेगा, दोनों का अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में भी अगर इस स्थिति में अगर मान लो कुछ संख्या दे रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और हर एक स्थिति में शेषफल जो बच रहा है वो बता रहा है कि अभी कितना बच रहा है, 7 बचे हुए। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, उस संख्या से हमें इसको इसको तीनों का अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हर केस में 7 रिमाइंडर बचे, वो संख्या हमें बतानी है। तो बड़ी से बड़ी के लिए हमें एचसीएफ निकालना है, तो पहले यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे और वो निकालने का जो प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, वो संख्या होगी वो सेफ से आ जाएगी। क्या रहेगा प्रोसेस, 260 में से पहले ये शेषफल माइनस कर देंगे, कॉमा भाई, फिर अगली संख्या लेंगे 720, इसमें से भी ये शेषफल माइनस कर देंगे। फिर तीसरी संख्या लेंगे 1410, इसमें से भी ये शेषफल माइनस कर देंगे भी। तो जो तीनों जो संख्या दे रही है, तीनों में से शेषफल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हर बार ये शेषफल यही बच रहा है। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसका शेप निकाल लेंगे और वही इसकी अभीष्ट संख्या होगी। अभीष्ट मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा। 260 में से 7 घटा देंगे 253, और 720 में से 7 घटाएंगे तो 713, और 1410 में 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1403 भाई। अब इन तीनों नंबर का हमें शेप निकालना है, तीनों नंबर का जो शेप होगा वही रिजल्ट होगा भाई। तो इसको डिवीजन मेथड से इजी रहेगा भाई। तो डिवीजन मेथड में आप कोई भी दो नंबर लेके उसको डिवाइड लगाओ, तो इसमें बड़े नंबर पहले ले लोगे तो और इजी रहेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1403 को 713 से भाग करेंगे पहले भाई, तो 713 की अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1426, ज्यादा हो जाएगा इसलिए एक पर चला जाएगा भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 713। तो 3 से 3 माइनस करेंगे 0, और यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे बच गया 3, 13 में से 7 गया 6, तो 690 रिमाइंडर बच गया भाई। और अब 713 की वैल्यू यहाँ पे उतार लेंगे, 690 एकम 690। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ये, और यहाँ पे 11 में से 9 गया तो 2, 23 आ जाएगा भाई ये, क्योंकि 6.5 बचेगा, 6 में 6 का 0।
तो अब ये वैल्यू यहाँ पे उतार लेंगे 690। अब देखो भाई 23 से भाग करेंगे इसको, 23 तिये 69, ठीक है। अब 69 में से 69 के जीरो, तो ऊपर भी जीरो बच रहे, जीरो उतार ली। अब 23 जीरो जीरो हुए, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया भाई। और किससे डिवाइड हुआ है? 23 से डिवाइड हो गया। तो इन दोनों नंबर का जो आंसर आ गया या सेफ आ गया वो 23 आ गया, दो नंबर का, इन दोनों नंबर का सेफ कितना आ गया? 23, ठीक है। अब जो आंसर इसका आ गया, अब जो नंबर जो संख्या बच गया अब उसको डिवाइड लगा दो। 253 को अब जो आंसर आया है 23, तो इसको 23 से डिवाइड लगा देंगे भाई। तो 23 एकम 23, यहाँ पे बच गया 2, फिर 3 उतार लेंगे, फिर 23 एकम 23 भाई। तो यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया, 23 से हो गया। तो इन तीनों का जो सेफ आ गया 753, 713 और 1403 है। इन तीनों का जो सेफ आ जाएगा वो 23 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो CF आ गया इन तीनों नंबर का वो आ जाएगा 23 भाई। तीनों नंबर का जो, सॉरी, तीनों नंबर का जो CF आ जाएगा वो आ जाएगा 23। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा भाई। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो हमें ज्ञात करनी थी वह संख्या 23 आ गई। तो अगर 23 से 260 को भाग करेंगे, 720 को 1410 को भाग करेंगे, तो हर केस में रिमाइंडर 7 ही बचेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का निकालने का प्रोसीजर ये रहेगा भाई, इस तरह का क्वेश्चन होगा। अगर, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी, अगर हमारे पास संख्या दे रखी है और इसमें रिमाइंडर दे रखा है, हर बार रिमाइंडर, ठीक है, तो अलग अलग रिमाइंडर बचेगा। तो वो हमने कल क्वेश्चन करवा दिया था, उसका भी प्रोसीजर यही था। तो अलग अलग रिमाइंडर हम माइनस कर देंगे, लेकिन हर बार के इसमें रिमाइंडर सेम बच रहे हैं और वो वैल्यू दे रखे हैं, तो वो भी अलग अलग माइनस कर देंगे तीनों नंबर में से, ठीक है। कल हमने जो पिछले वाली वीडियो के अंदर करवाया था उसमें अलग अलग रिमाइंडर था, तो अलग अलग रिमाइंडर यहाँ से माइनस करके प्रोसीजर ये सेम था। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है इससे भी, ठीक है। ये दोनों ही टाइप इंपॉर्टेंट है, ओके। और आजकल जो एग्जाम के अंदर एक ट्रेंड बना हुआ भाई, इसमें तो देखो अगर ऑप्शन दे रखे हो तो हम बाई ऑप्शन भी निकाल सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसा प्रोसीजर बना दिया ऑप्शन देने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा भाई। थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या के बजाय क्या बोल देते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। और बड़ी से बड़ी जो संख्या है उसके अंकों का योग या फिर अंकों का अंतर आपसे पूछा जाता है। तो संख्या तो हमारी 23 आ गई, तो अगर ये ऑप्शन में दे रखा होगा तो हम इसको क्या करेंगे, 23 से इसको डिवाइड कर करके हम ये चीजें चेक कर सकते हैं, तो हमें बाई ऑप्शन भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब अंकों का योग दे देंगे ना, अब इसके अंकों का योग करेंगे तो 3 और 2 5, तो ऑप्शन में आपको 5 मिलेगा, 6 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, तो इनसे हमें पता ही नहीं चलेगा वो संख्या क्या थी भी, कि उसके अंकों का योग 5 आएगा, 6 आएगा, 7। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो संख्या निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको बाई कंसेप्चुअल ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अब स्टेटमेंट चेंज करके आ जाती है, अब ये स्टेटमेंट सीधी सीधी नहीं आती, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, अब आता है आपके एग्जाम के अंदर। और बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, जिससे क्रमशः 260, 720, 1410 को विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचेगी। अब उस संख्या की वजह से अंकों का योग पूछा जाता है या अंकों का अंतर पूछा जाता है, ठीक है, ओके। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखें इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता, इसका तरीका थोड़ा अलग रहेगा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी, इस केस में HCF हमें इस केस में भी ज्ञात करना है, जिसे 76, 151, 226 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे हुए। इसमें भी समान शेषफल है, यहाँ पे भी समान शेषफल था, लेकिन उस शेषफल की वैल्यू दे रखी थी। तो इस केस में भी हमें HCF ही निकालना है, लेकिन HCF निकालने का उसमें डायरेक्ट आपको पता था भाई हमारे पास जो एलसीएम, ठीक है, जो हमारे पास जो शेषफल था वो हमने उसमें से माइनस कर दिया था और हमें इसका HCF निकाल लिया था। लेकिन इसका तरीका क्या रहेगा वो देखो भाई, इसमें जो HCF हमें जो निकालना है भाई, ठीक है, तो वो HCF निकालना पड़ेगा, इन संख्याओं का डिफरेंस निकालना पड़ेगा भाई, तीनों नंबर का भी, ठीक है। इन दो का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड और थर्ड का, और फिर फर्स्ट और थर्ड का। और डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे भाई, ठीक है, यानी कि नेगेटिव कभी भी नहीं लेंगे। ये उसको पॉजिटिव दिखाने के लिए हम उस वैल्यू को हमें
मॉडुलस में दिखा सकते हैं, HCF ऑफ भाई। तो मॉडुलस में दिखा देंगे यहाँ पे, जैसे 76 माइनस में 151, एक तो ये हो जाएगा भाई, कॉमा लगा के। फिर अगला जो सेकंड और थर्ड का करेंगे तो 151 माइनस में 226, इसका भी मॉडुलस। फिर जो फर्स्ट और थर्ड का भी, फिर ये हो जाएगा 76 माइनस में 226 में। आई बात समझ में आपको भाई? ऑफ भी हटाना हटाना तो हटा दो भाई, ये पूरा ब्रैकेट लगा लो। तो इस तरह क्वेश्चन में जिसमें समान शेषफल बचे और शेषफल की वैल्यू का पता नहीं हो, रिमाइंडर की वैल्यू का पता नहीं होगा, तो हमें उन तीनों ही नंबर का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कैसे? म्यूचुअली डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड का, और डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। मीन्स आप मॉडुलस के अंदर वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि मॉडुलस के अंदर रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा भाई। अब 76 माइनस 151 करो, जो 151 माइनस 76 को रिजल्ट पॉजिटिव लेना हमें भाई। ठीक है, तो 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 5 रहेगा। ठीक है, 14 में से 7 गया 7, तो 75 आ जाएगा भाई। आगे इसको निकालेंगे तो इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस के अंदर वैल्यू ले रखी हमने भी, 6 में से गया 5 हो जाएगा ये। और यहाँ से भी ये 22 में से 15 जाएगा तो ये भी 7 आ जाएगा, 75 आ जाएगा भाई। ठीक, इसी तरह 226 में से 76 हम माइनस कर देंगे तो ये 150 वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, माइनस करके देखना, 6 में 6 गया 0 और 22 में 7 गया 15। तो आपको बात समझ में आ गई? सेकंड क्वेश्चन का प्रोसीजर था ये। अब इन तीनों का HCF निकाल लेंगे। इनका HCF निकालना बिल्कुल इजी है भाई, ये भी 75 और ये भी 75 और ये 150 यानी 75 75, और 75 के टेबल में 150 आवा है, तो इन तीनों का जो HCF आएगा वो 75 यानी 75 आऊंगा भाई। ठीक है, निकाल के दिखाना चाहो तो निकाल लेना, दोनों सेम नंबर है, निकाल तो 75 आ जाएगा भाई। 75 कम 75, आपको पता है 150 को अगर हम 75 से डिवाइड लगाएंगे, 75 दूनी 150, तो कंप्लीट डिवाइड होगा 75 से ही। अब 75 75 का 80 तो 75 होगा, 75 एकम 75। ठीक है, 75 भाई। तो ये HCF आ जाएगा, ये वो रिक्वायर्ड नंबर होगा भाई जो हमें निकालना था। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या आ गई? 75 आ गई। अब हर केस में रिमाइंडर देखो सेम आएगा। कैसे? जैसे हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है 76 है, जब हम 76 को 75 से भाग करेंगे तो 75 एकम 75, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया? 1 बच गया। अब दूसरा वैल्यू 151 ले लेंगे। ठीक है, डिवाइड हमें 75 से ही करना है भाई, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड जो वैल्यू बड़ी से बड़ी संख्या 75 आ गई। 75 दूनी 150 यानी 150, यो यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ गया। अगली वैल्यू है 226, इसको भी हम 75 से ही डिवाइड लगाएंगे तो 75 तिया 225 आ जाएगा भाई। तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो तीनों ही केस में रिमाइंडर 1 आ गया भाई, यानी सेम आना था, समान शेषफल तो सेम आ गया। जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर रिमाइंडर जैसे 7 दे दिया, यहाँ पे जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 दे देते तो सेम क्वेश्चन बन जाता पहले की तरह ही। ठीक है, फिर तो हम रिमाइंडर वो माइनस कर लेते भी, इन तीनों में से रिमाइंडर माइनस करके वो फिर हम सिर्फ निकाल लेते, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर है ही नहीं, लेकिन कंडीशन बता दे कि रिमाइंडर सेम आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन निकालने का प्रोसीजर ये रहेगा, तीनों का डिफरेंस निकालो, म्यूचुअली डिफरेंस, यानी कि पहले में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा और फिर पहले में से तीसरा, तीनों का डिफरेंस निकाल के फिर उसका सिर्फ निकाल लेंगे, फिर हम हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, इसमें मेन बात क्या रहते हैं कि हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी भैया। अब एग्जाम के अंदर मैंने आपको पिछली बार भी पिछले क्वेश्चन में बताया था, वह बोल रखा है भैया आप बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए भाई। अब क्या आ जाता है हमारे क्वेश्चन के अंदर है, जो अब स्टेटमेंट चेंज होके आने लगी है। अब यहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या के, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए भाई। बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या के, बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों, ठीक है, अंकों, बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है या ज्ञात कीजिए भाई।
फिर यहाँ पे वर्ड बोल देंगे जिससे 76, 151, 226 को भाग करने में प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे भी। अब न्यू स्टेटमेंट आने लगे, बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो हमारे पास संख्या आगे 75, तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 12। तो ऑप्शन में अब ये मिलने लगे हमें 12, 13, 14, 15। अब यहां से क्या हो जाता है, हमें क्वेश्चन कंप्लीट ही करना पड़ेगा। अगर मेरे पास ऑप्शन होते पहले वाले, जैसे 75 दे दिया, 150 दे दिया, 250 या 300 में, ये चार ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शन से तो हम बाई ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई, आपको पता है ये जो नंबर होगा इसी नंबर से डिवाइड लगा लगा के देख लेंगे कि रिमाइंडर जिसमें सेम बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब अंकों का योग या अंकों का अंतर दे देंगे तो आपको क्वेश्चन पूरा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले बाई ऑप्शन से काम चल जाता था, अब ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। इस तरह क्वेश्चनों की स्टेटमेंट चेंज होकर आने लगी है। ठीक है, अब हाल ही में हरियाणा में जो मेवात में जो जेबीटी कैडर, जो मेवात कैडर का जेबीटी का पेपर था, उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था भाई। उसमें अंकों का योग पूछ रहा क्या था, तो उसमें पूरा कंसेप्चुअल आपको क्वेश्चन निकाल के ही आप आंसर तक जा सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप दोबारा पूछ सकते हो भी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करो भाई। ठीक है, देखो भाई, आपको अच्छे प्रॉब्लम से छोटी छोटी मगर जरूरी बातें आपको बता रहे हैं भाई। देखो, अगर आपके पास सम संख्या दे रखी है भाई, सम संख्याएं, ठीक है, इवन नंबर, सम संख्याएं क्या है, इवन नंबर। तो इनसे रिलेटेड मैं आपको अच्छे प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ। तो सम संख्या आपको पता है 2, 4, 6, ये सभी नंबर होंगे भाई। पहले हम एचसीएफ का केस उठा लेते हैं, कोई भी दो लगातार सम संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 और 4, इनका एचसीएफ होगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में ही आ जाएगा। और कोई भी दो लगातार सम संख्या लेनी पड़ेगी आपको, 6 और 8 लेंगे तो भी इनका एचसीएफ 2 ही होगा। कोई भी दो लगातार सम संख्या, कोई भी दो लगातार सम संख्या कोई भी आप ले सकते हो, जैसे हमने 1000 ले लिया और अगली संख्या हमने 1002 भी, लगातार दो सम संख्या इवन नंबर, कंटिन्यू दो इवन नंबर लोगे, जैसे ये 1000 है उसके बाद 1002 ही आएगा, इनका भी जो एचसीएफ आएगा 2 ही आएगा भी। कभी भी निकाल के देख लेना आपको। ठीक है, कोई भी इस टाइप की अगर आपको कोई भी दो इवन नंबर लगातार मिल जाए, कितने बड़े हो कितने छोटे हो, उनका सीएफ ऑलवेज 2 ही आएगा। बशर्ते कंडीशन ये है कि वो लगातार होने चाहिए, उनके बीच में डिफरेंस हो गया, एक से ज्यादा नंबर छोड़ दिया नंबर, तो फिर ये कंडीशन फेल हो जाएगी भाई। ये तो हो गया सम संख्या भाई। ठीक है, एचसीएफ की बात हो गई है। ओके, अब यहाँ पे विषम संख्या से हम लेते हैं क्वेश्चन। विषम संख्या यानी ओड नंबर में। ठीक है, तो ओड नंबर में प्रोसीजर क्या रहेगा, ओड नंबर पहले तो ये पता होना चाहिए क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी आपके ओड नंबर होते हैं। तो अब किन्हीं भी दो लगातार ओड नंबर ले लिया हमने, जैसे 1 और 3 ले लिया, लगातार के बाद है कंटिन्यू, क्योंकि 1 के बाद ही 3 ओड नंबर आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, कंटिन्यू। ठीक है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर, तो उनका जो सेफ आएगा ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में आ जाते हैं काफी बार ये, तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। जैसे हमने लगातार 3 और 5 ले लिया, तो इनका भी जो सेफ आएगा 1 आएगा। और कोई भी दो लगातार, कोई भी दो लगातार ओड नंबर लेके देख लेना, कितने भी बड़े हो कितने भी छोटे हो, जैसे हमने 71 ले लिया और 73 ले लिया, ये भी तो दो ओड नंबर हैं, लगातार ही हैं। ठीक है, तो इनका भी एचसीएफ 1 ही आएगा भाई। कोई भी दो लगातार, कोई भी एनी टू ओड नंबर लगातार होने चाहिए, बल्कि उनका एचसीएफ भी क्या आएगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। ओके, आई बात समझ में आपको ये। तो सम और विषम संख्या से रिलेटेड आपको एचसीएफ का रिलेशन आपको समझा दिया गया अभी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर कर देना। अभी इस वीडियो के अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन करेंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन और जो नेक्स्ट जो इनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दी जाएगी भाई। तो मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत भाई।